हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी दिगंत भाग 2 के अध्याय 4 जिसका नाम है अर्धनारीश्वर और जो कि एक निबंध है। और इसके निबंध के निबंधकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। इनका हम आज इस वीडियो में परिचय पढ़ेंगे, यानी कि जीवनी पढ़ेंगे, लेखक परिचय करेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था और इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। जन्म स्थान इनका सिमरिया बेगूसराय बिहार में है और माता का नाम मनरूप देवी एवं पिता का नाम रवि सिंह है। पत्नी का बात करें, पत्नी का नाम श्यामवती देवी है। जन्म 23 सितंबर 1908, निधन 24 अप्रैल 1974। जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार के ही थे। माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह, पत्नी का नाम श्यामवती देवी। उसके बाद इनकी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास के ही शिक्षा प्राप्त किए। उसके बाद 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक, 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इतिहास से उन्होंने बीए किया। कहाँ से? तो 1932 में पटना कॉलेज से। उसके बाद उनकी वृत्ति की बात करें, यानी कि कौन सा उन्होंने काम किया, तो प्रधानाध्यापक HI हाई स्कूल बराबीघा, सब रजिस्टर सब डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे। कहाँ पर? तो बराबीघा सब रजिस्टर डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रह चुके। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किए हैं। हिंदी सलाहकार के रूप में भी काम किए हैं। उसके बाद इनकी साहित्य अभिरुचि, तो 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित किए। कब? 1925 में छात्र सहोदर। देश पटना, प्रकाश बेगूसराय, प्रतिमा कन्नौज में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित किए। 21 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पहली कविता पुस्तक लिखी थी। कौन सा? तो प्रणभंग। उसके बाद उनकी कृतियाँ की बात करें तो उन प्रमुख काव्य कृतियाँ प्राणभंग 1929 में, रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1946 में लिखे थे, रश्मिरथी 1952, नील कुसुम 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, कोमल और कवित्य 1964, हारे को हरिनाम 1970 में। ये सब आपको याद रखना है कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है और कब लिखी है। उसके बाद उनकी प्रमुख गद्य कृतियाँ मिट्टी की ओर, यानी कि ये गद्य कृतियाँ है मिट्टी की ओर 1946 में लिखे थे। अर्धनारीश्वर जो कि हम पढ़ रहे हैं, ये जरूर याद रखिएगा। ये कब लिखा गया था? तो 1952 में लिखा गया था। संस्कृत के 4 अध्याय 1956 में, काव्य की भूमिका 1958, व्हाट पीपल 1961, शुद्ध कविता की खोज 1966, दिनकर जी की डायरी 1973 आदि इतने उन्होंने कृतियाँ भी लिखी है। और कब कब लिखी है यह भी दिया है, सब याद करना पड़ेगा। पुरस्कार एवं सम्मान, तो संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकेडमी एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यानी कि कब उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो संस्कृत के 4 अध्याय जो है उस पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये आपको याद रखना है। उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, BBI क्वेश्चन है। राज्यसभा के सांसद, पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित हुए हैं। राष्ट्र कवि के रूप में समादूत, यानी कि राष्ट्र कवि भी थे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। यानी कि कवि के साथ साथ गद्यकार, यानी कि गद्य खंड भी लिखते थे और काव्य खंड भी लिखते थे। उनके गद्य में भी उनकी कविताएं के गुण, ओज, पौरुष, प्रभावपूर्ण भागमिता और रूपक धार्मिकता आदि
उसी सहजता और प्रभाव के साथ मुखरित होती है। उनकी कविता और गद्य दोनों में उनके व्यक्तित्व की एक जैसी गहरी छाप है, यानी कि उनका दोनों में जो क्या है, लिखने का शैली बहुत अच्छा है, दोनों में उन्होंने अपना छाप छोड़ रखा है। उनकी भाषा कुछ भी छिपती नहीं, सब कुछ उजागर कर देते हैं, यानी कि जिस बारे में लिखते हैं उसका पूरा एकदम झलका देते हैं, एकदम पूरा अच्छे से लिखते हैं कि उस बारे में आप अच्छा लगे। अब यह पाठकों श्रोताओं की ग्रहणशीलता पर निर्भर है कि वह कितनी जागरूक और चौकन्ना है। उनकी प्रकारमी वाणी से सन्नाटे और मौन की सक्रिय निषेध का बल भी है, गोया वह उठ खड़ी हुई वाणी हो। दिनकर जी छायोदत्तर युग के प्रमुख कवि, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दिनकर को किस युग के कवि है, तो छायोदत्तर युग के प्रमुख कवि है। वे भारतेंदु युग के प्रवाहन राष्ट्रीय भावधारों के एक प्रमुख आधुनिक कवि है। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर दी थी। उन्होंने कविता लिखना कब शुरू किया था, तो 30 के दशक में ही शुरू की थी, किंतु अपनी संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने गए। वे कौन से दशक के प्रमुख कवि थे, तो चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने गए। उन्होंने प्रबंध, मुक्त, गीत, प्रगीत, काव्य, नाटक इत्यादि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की है। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद कवियों में उनकी उपलब्धियां सबसे अधिक और उत्कृष्ट है। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन अनुशूल, विस्तृत एवं गंभीर है। उसकी छाप उनके काव्य और गद्य दोनों पर है। स्वभावतः गद्य पर अधिक स्पष्ट मुखर है, यानी कि गद्य पर उनका अधिक क्या स्पष्टता से लिखे हैं। जातीय महाकाव्य महाभारत और व्यास की कवित्तीय प्रतिभा का दिनकर पर भयवर्धक प्रभाव। दिनकर में इतिहास और संस्कृत परंपरा की गहरी चेतना है और समाज, राजनीति, दर्शन का वैश्विक परिक्षेप बोध है, जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है। गद्य के क्षेत्र में दिनकर ने अनेक उल्लेखनीय कृतियां दी हैं, जो अनेक अर्थों में उनके युग की उपलब्धियां मानी जा सकती है। काव्य चिंतन, संस्कृत चिंतन, भाषा चिंतन, समाज चिंतन आदि को लेकर उनके गद्य लेखनों की अनेक कोटियां बनती है। उसके बाद है उनके गद्य में विषय वस्तु, शैली, विद्या और गद्य रूप की दृष्टि में पर्याप्त वैदिक है। सामान्यतः उनका साहित्य, विशेषकर गद्य साहित्य, संबोधित साहित्य है। लेखक जानता है कि वह किनके लिए लिख रहा है, उसकी रचनाएं उस तक मनचाहे रूप से संप्रेषित होता है। स्वभावतः दिनकर जी के साहित्य की एक प्रत्यक्षता और गर्माहट है। यह उनका प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर प्रस्तुत है, यानी कि उनका ये कौन सा प्रसिद्ध निबंध है, कौन सा है, तो अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथिक प्रतीक है, जिसमें दिनकर अपना मनचिता आदर्श निरूपित होते देखते हैं। यह उनका प्रिय प्रतीक है, जो प्राय उनके काव्य और गद्य साहित्यों में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त होता है, यानी कि यह उनका पसंदीदा है, जो कि गद्य और काव्य में क्या होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त होता है और काम करता दिखलाई पड़ता है। जीवन भर यह दिनकर का उपास्य आदर्श बना रहा। उनकी संवेदना, भावबोध और काव्य संस्कार पर इसका गहरा असर है। इस प्रतीक के सांस्कृतिक अभिप्राय क्या है? क्या यह आज के सामान्य मनुष्य और सभ्यता के लिए कोई अर्थ और संदेश रखता है? दिनकर इस परिक्षेप में इस निबंध में विचार रखते हैं। दिनकर के जन्म शताब्दी वर्ष में इस प्रिय प्रतीक पर उनके द्वारा फुर्सत से सोचते हुए लिखे गए इस निबंध द्वारा हम लेखक के मौलिक अखंड स्वरूप की एक झलक पा सकते हैं, जो प्रायः ओट और धुंधले में रहता आया है। यहाँ तक था उनका लेखक परिचय। अगली वीडियो में हम लोग पाठ परिचय करेंगे, यानी कि अर्धनारीश्वर क्या जो निबंध लिखा है उस निबंध को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 अगर नहीं पढ़े, नई वीडियो देखें तो आप जाकर मेरे चैनल पर यूट्यूब पर वीडियो है, आप देख सकते हैं।
और क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि पिछले 10 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी में 1 से 5 पाठ तक, वो सारे क्वेश्चन हम करा दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।